गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट्स ऑफ द पार्टनर। कुछ हमें राइट्स भी तो होंगे हमारे पार्टनर्स के। वो तो भैया देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है तो पार्टनरशिप में भी तो कुछ राइट मिलने चाहिए ना। जो पार्टनर है हमारा, भाई अब हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो हमारे भी तो कुछ ना कुछ राइट होने चाहिए ना। हम अपने राइट्स को कैसे, हमारे साथ कोई भी हमारा एक्सप्लॉइटेशन करके चला जाएगा तो हमें पता होना चाहिए ना हमारे राइट्स क्या हैं। तो आइए जरा हम समझना शुरू कर दें कि हमारे क्या क्या राइट्स होंगे। सबसे पहला राइट आता है राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। सबसे पहला राइट आता है राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। कहने का मतलब कि हमारे पास राइट है कि हम बिजनेस में पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। हमें कोई रोक नहीं सकता है कि हमें कोई कह दे कि हम पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टिसिपेट ना करें। अरे हमारा राइट है भैया, हम साथ छीन ही नहीं सकते, हम तो पार्टिसिपेट जरूर करेंगे और जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से बिजनेस को चलवाना चाहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। राइट टू बी कंसल्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब क्या है? राइट टू बी कंसल्टेड कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मैं अमेरिका में घूम रहा था, मेरा मन करा कि यार एक बात तो है, मैं 1-1.5 महीने से यहाँ यूएसए में पड़ा हुआ हूँ और पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा होगा। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, पता नहीं मेरे पार्टनर लोग क्या कर रहे होंगे। तो मैंने मेरे जानने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इंडिया के अंदर, मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया, भैया एक काम था आपसे। तो कहेंगे हाँ जी भाई साहब बताएं क्या काम है। हम काम करने के लिए तो बैठे हैं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, हम लोग तो जरूर करेंगे आपका काम, जो भी काम है। तो भैया बात ये है, मैंने एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ। मैं फ़ोन पे भी बात चल रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस के जो काम चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो क्या आप बता दोगे? मैंने कहा हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, हम तो काम ही इसलिए कर रहे हैं, हमें पैसे मिलेंगे उस चीज़ के, तो ज़रूर करेंगे हम आप उस काम को। लेकिन एक बात है, बट आप मुझे एक मेल कर दीजिए जिससे कि आप मुझे अपॉइंट करें उस काम को करने के लिए। तो मुझे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने मेल डाली। चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा, उनके अफेयर्स चेक करेगा, बैलेंस शीट वगैरह चेक करेगा और उनकी ट्रांजैक्शन जो चल रही है उनको चेक करेगा। चेक करने के बाद वो उसको रिपोर्ट भेज देगा कि दिस आई हैव नोटिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि क्या मेरे को गलत लगा, क्या मेरे को सही लगा, वो सारी बातें उसको बता देगा। तो उसके पास, तो पार्टनर के पास क्या है? पार्टनर के पास हमारे राइट टू बी कंसल्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। कंसल्ट करवा सकता है, मेरे पास राइट है कि मैं किसी से भी कंसल्टेंसी ले सकता हूं कि मेरे बिजनेस में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जब मैं जान सकता हूं। किससे और इसकी जानकारी मुझे किससे मिलेगी? इसकी जानकारी मुझे मिलेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल बंदा जो है उससे मैं प्रोफेशनल पर्सन जो है उससे मैं वो जानकारी निकलवा सकता हूं। तो मेरा राइट है कि मैं बिजनेस के अफेयर्स के बारे में कंसल्ट करवा सकता हूं किसी से भी। पार्टिसिपेट इन द बिजनेस में पार्टिसिपेट भी कर सकता हूं, उसके अफेयर्स को जानने के लिए मैं किसी से कंसल्टेंसी भी ले सकता हूं। आफ्टर दैट राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वी हैव कॉपी ऑफ इट। मैं अपने बुक्स ऑफ जो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स प्रिपेयर हो रही होंगी, उन पार्टनरशिप फर्म की बुक्स को जाकर के मैं चेक भी कर सकता हूं, इंस्पेक्ट भी कर सकता हूं, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उसकी कॉपी भी अपने घर ले जा सकता हूं, फोटो कॉपी करा के मैं अपने पास लेके जा सकता हूं। दिस इज द राइट, मेरे को आप मना नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए एबीसी पार्टनर थे, सी चाहता है कि मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देखना चाहता हूं और उनकी कॉपी लेना चाहता हूं, क्या ए और बी मना कर सकते? नहीं मना कर सकते। दिस इज द राइट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ टू दैट पार्टनर, टू द सी को जो ये जो राइट दिया गया है, तो ये राइट के बेसिस पे वो कह सकता है कि मैं इंस्पेक्ट जरूर कर सकता हूं। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स इन द अग्रीड रेशियो। जो अग्रीड हुआ है रेशियो हम लोगों को पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमारा रेशियो डिसाइडेड था, उस रेशियो में मेरा राइट है कि मैं प्रॉफिट अपना जरूर शेयर कर सकता हूं। आप लोग मुझे मना नहीं कर सकते, मैं उस प्रॉफिट को शेयर कर सकता हूं। ठीक है जी, दिस इज माय राइट कि आप मेरे साथ प्रॉफिट जरूर शेयर करोगे। आगे बढ़ते हैं। राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट एन एग्रीड रेट। अब बात को ध्यान से समझना, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट एन एग्रीड रेट, अब हुआ क्या? हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है। क्या है? पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एबीसी पार्टनर है। हमारी पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी पार्टनर है। जब हम एबीसी को कंसोलिडेट बोलते हैं तो उसे बोलते हैं फर्म, तो इसे बोला जा रहा है पार्टनरशिप फर्म। तो एबीसी जो है पार्टनरशिप फर्म है,
उसमें सी ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया। क्या दिया? लोन दिया। अब जब पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो वो लोन बिजनेस के लिए क्या है, मतलब फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, जब सी ने फर्म को लोन दिया था, जब सी ने फर्म को लोन दिया तो उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। जो आप हमें ये लोन दे रहे हो उस लोन पे हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ब्याज देंगे, मतलब इंटरेस्ट देंगे कितने परसेंट से? 10% के हिसाब से। अब बात को ध्यान से समझना, अगर एग्रीमेंट है कि कितने रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इन दैट केस उस हिसाब से, उस एग्रीड रेट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म सी पार्टनर को इंटरेस्ट दे देगी। लेकिन बात ध्यान से समझना, जो सी पार्टनर था, मान लीजिए मैं सी पार्टनर हूं, मैंने फर्म को लोन दिया, फर्म ये ले लोन। अब फर्म क्या कह रही है? अरे लोन तो दे दिया, लायबिलिटी आ गई, कभी ना कभी तो वापस करनी पड़ेगी। अब बात को ध्यान से समझना, तो फर्म ने क्या कहा? फर्म ने कहा यार लायबिलिटी आ गई, कभी ना कभी तो वापस करनी करी। तो मैंने, अब जो मैं पार्टनर था, जो सी था, सी ने जब फर्म को लोन दिया था, फर्म को लोन तो उस पे एग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में कि मुझे आप 10% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। और कौन देगी? पार्टनरशिप फर्म देगी मुझे इंटरेस्ट। ठीक है, मान लीजिए यहां तो अग्रीमेंट हो गया था रेट का, लेकिन अब क्या है कि एग्रीमेंट था ही नहीं इंटरेस्ट रेट पे। अब मैं जो पार्टनर है, पार्टनर ने तो लोन दिया था अच्छा खासा फर्म को। अब फर्म कह रही कि हमारे बीच में एग्रीमेंट ही नहीं था, हम तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं देंगे। तो इस केस में देखो, मैं तो रोने लग जाऊंगा, भाई यार पैसे दे दिए और पैसे भी दे दिया और इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। इससे बढ़िया तो मैं यार एफडी करा लेता बैंक में जाके, वहां से कुछ तो मिलता मुझे। या इन्हें लोगों को, गरीबों को पैसे दे दिए, फिर भी इन्हें इनसे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। इन दैट केस पता है क्या लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है ए जो पार्टनर है तू, हे पार्टनर, लॉ कहता है हे पार्टनर, हम तुम्हारे साथ जाती होने नहीं देंगे। आपको जो इंटरेस्ट रेट है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। ये लॉ में लिख दी गई बात कि अगर आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, बात को ध्यान से समझना, एग्रीमेंट नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्रीमेंट, ये मेरी फर्म है और ये ABC एंड एसोसिएट की बात है। यहाँ से A, B और C, ये मेरा था A, ये मेरा था B और ये था C ने लोन दिया तो फर्म इसको इंटरेस्ट देगी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। किस रेट से देगी इंटरेस्ट? 6% पर एनम के हिसाब से देगी। क्यों देगी 6% पर एनम के हिसाब से? बिकॉज लॉ में ये बात लिख दी गई है। अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात नहीं लिखी गई कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट in case whenever there is no agreement about the interest on loan, in that case the interest will be payable at the rate of 6% per annum। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भैया हमें समझ में आ गई। तो चलो भैया आगे हम बढ़ते हैं। हाउएवर देखो ध्यान से, राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट एन एग्रीड रेट। मेरे पास राइट है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उस रेट के हिसाब से मुझे लोन पे ब्याज मिलेगा। हाउएवर इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट एग्रीड, इंटरेस्ट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो अगर इंटरेस्ट रेट हमारा डिसाइड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से, रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को। अब देखो ध्यान से सुनो, इन केस ऑफ इमरजेंसी ए पार्टनर कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट। अगर कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी हो गई, हमारे बिजनेस में, हमारी जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी, ऑल ऑफ सडन हमें लगता है कि स्टॉक जो है अगर मैंने निकाला नहीं तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से उस स्टॉक को टुकड़ों में बांट के फटाफट निकालना शुरू कर दिया। टुकड़ों के बांटने से उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई, थोड़े टुकड़े कर दिए तो उसकी वैल्यू कम हो गई, जिसकी वजह से अब देखो इमरजेंसी में हमने जजमेंट लिया। मेरा राइट है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अ पार्टनर कैन अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट, अगर इमरजेंसी होती है तो पार्टनर अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट रिएक्ट कर सकता है।
देन ही विल बी हैविंग अ राइट टू बी आइडेंटिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ही, और जो इमरजेंसी में जो भी वो खर्चे करेगा ना, तो उसके पास राइट है कि उस खर्चों को वो रिम्बर्स ले सकता है, मतलब उस खर्चे को वो वापस ले सकता है। ठीक है जी, ये उसका राइट होता है। राइट टू अलाउ और नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको रेड से हाईलाइट करेंगे। राइट टू अलाउ और नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मेरा राइट है कि मैं ना चाहूं तो नए पार्टनर को ला सकता हूं, ना चाहूं तो नया पार्टनर नहीं आएगा। अगर मैंने मना कर दी तो तुम पार्टनर नहीं ला सकते। पार्टनर कहेगा मेरे पास राइट है कि मैं किसी को पार्टनर को लाना चाहता हूं कि नहीं लाना चाहता हूं, यार मैं क्यों शेयरिंग करूंगा, मेरे पास राइट है। अगर मुझे लगता है कि हाँ नया पार्टनर की जरूरत है तो ही मैं पार्टनर को अलाउ करूंगा। ठीक है ना, आपस में जो एग्रीमेंट हो रखा है उसके हिसाब से पार्टनर तभी आ सकता है जब सबके सब एग्री करेंगे इस बात को कि नया पार्टनर लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर गिविंग नोटिस, अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे, आफ्टर गिविंग नोटिस एज इज अग्रीड अमंग पार्टनर, हम लोगों ने डिसाइड कर रहा था, एग्रीमेंट कर रखा था आपस में कि अगर कोई भी रिटायर होना चाह रहा था वो नोटिस दे देगा और रिटायर हो जाएगा। ए पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म, जैसा एग्रीमेंट हो रखा होगा वैसे ही उस हिसाब से वो फर्म से रिटायर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, दैट पार्टनर हैज द राइट टू गेट एमनीफाइड अगेंस्ट दिस पेमेंट फ्रॉम द फर्म। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसा खर्चा किया तो मेरे पास राइट है कि मैं उस फर्म से वो पैसा रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप में, पार्टनरशिप डीड क्या है पार्टनरशिप डीड। देखो मैंने अब ये बताया था, देखो देयर कैन बी टू टाइप ऑफ एग्रीमेंट, वन इज ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर हमने रिटन एग्रीमेंट करा तो जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होके आया उस डॉक्यूमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। आपको बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अब ध्यान से सुनो, अब पढ़ो, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, ये रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर के बीच में। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग। ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड को आप राइटिंग में करो, मतलब एग्रीमेंट करो। पार्टनरशिप डीड जो भी है आपस में डिसाइड कर लेते, एक काम करते हैं भाई दोनों छोले भटूरे की दुकान खोलेंगे, तू छोले भटूरे बनाइए, मैं सर्व कर दिया करूंगा, जो भी प्रॉफिट आएगा आपस में बांट लिया करेंगे। ये तो ओरल हो गया, एग्रीमेंट हुआ, कर रहे हैं, चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। जिस दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो कोई कर ही नहीं सकते हम, इसलिए कहा जाता है कि एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। ठीक है, बट इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर। इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें मेंशन की जाती है। देखिए सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर। पार्टनर का मतलब, डिस्क्रिप्शन का मतलब नेम क्या है, कौन कौन पार्टनर हैं, उनका एड्रेस क्या क्या है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब चीजें लिखी जाती है। आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जिस फर्म को आप बनाना चाह रहे हो उसका एड्रेस क्या है, वो क्या, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एड्रेस, नेम क्या है, किस नाम से, जैसे कि एबीसी है तो एबीसी एंड एसोसिएट करके फर्म बना ली हमने। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे होगा, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे आपका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, जहाँ से आपको अगर मान लो इन फ्यूचर कोई दिक्कत आती है तो आपको पकड़ा जा सके बिजनेस को, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। फिर कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, कब से पार्टनरशिप कमेंस होगी, कौन सी डेट से पार्टनरशिप बन गया आ गई। आफ्टर दैट कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट ऑन दैट कैपिटल। जो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस पे आपको कितना ब्याज मिलेगा, दिस विल बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आप बिजनेस में से पैसा निकाल के लेके जाओगे अपने पर्सनल खर्चे के लिए, उस पे आप कितना इंटरेस्ट वापस करोगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर, ये दिस विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। एट व्हाट रेट द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेबल टू द पार्टनर हु हैज गिवन लोन टू द फर्म, जिसने लोन दिया है उसको किस रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन, सैलरी एटसेट्रा कितनी दी जाएगी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ा तो कैसे किया जाएगा, कौन से मेथड से कैलकुलेशन किया जाएगा, इन फ्यूचर आप पढ़ोगे इस चीज को भी। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब से कब तक के प्रिपेयर होंगे। अगर डेथ होगा तो वेदर फर्म कंटिन्यू, अगर डेथ हो गई किसी पार्टनर की तो फर्म कंटिन्यू करनी है या बंद कर देनी, ये भी उस चीज में लिखा जाएगा। ये सारे टर्म्स जो है ना, सारे के सारे पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं।
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कितने दिनों के लिए हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं, बैंक अकाउंट कैसे चलाना है, बैंक अकाउंट को कैसे ऑपरेट करना है, ये सब बातें किसमें लिखी जाएगी, पार्टनरशिप डीड में। एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करना है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे करना है। और लास्ट में एक वर्ड है हमारे पास, इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप डीड एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग ना पार्टनरशिप डीड बनाओ या ना बनाओ, मुझे मतलब नहीं, मैं तो चिल हूं, मैं तो चिल एक्ट हूं, मैं नहीं टेंशन लेता, आप बनाओ ना बनाओ। अगर आपने बना ली तो आपके लिए बेनिफिट, अगर नहीं बनाई तो आपके लिए दिक्कत। बट देखो ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप एक्ट मना नहीं करता कि आपको पार्टनरशिप डीड बनानी है, बनानी नहीं है, लेकिन अगर नहीं बनाई तो इन फ्यूचर आप लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो प्रैक्टिकली होता क्या है, नॉर्मली सबके सब पार्टनरशिप डीड आपस में बना लेते हैं और उसे साइन कर लेते हैं और आपस में, जिससे कि इन फ्यूचर वो यूज हो सके। चलिए जी, आज हमारा यहीं पे हम टॉपिक को क्लोज करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग पार्टनरशिप डीड वर्सेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई होप आप लोगों को क्लास में मजा आया होगा और आपको अच्छी लगी होगी। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था बहुत अच्छे से समझाना आप समझे होंगे। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये दिस इज़ द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो मेरे लिए स्कोप हो इम्प्रूवमेंट का। बाकी क्लास को क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे नई क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू।